अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 1 मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज हम लोग प्रॉपर लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इन आवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबॉलिक फंक्शंस, और आज के लेक्चर में हम लोग इनके इन्वर्स फंक्शंस पे डिस्कशन करेंगे। अब थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास अगर इनपुट कम्प्लेक्स हो तो साइन सी को आप इस तरह के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, e टू द पावर आयोटा z माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा z बाय 2 आयोटा। और कॉज ऑफ सी को आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं e टू द पावर, हम देख चुके हैं कि हम इनको कैसे किस तरह से हमने ड्राइव किए थे लास्ट टाइम। ये हमारे पास कम्प्लेक्स साइन फंक्शन है और ये उसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसकी। ये हमारे पास कॉस कम्प्लेक्स कोसाइन फंक्शन है जिसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास ये है। और हम ये भी देख चुके हैं कि इन दोनों फंक्शंस की जो डोमेन है वो भी सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है और इनकी रेंज भी सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, जबकि हमारे रियल साइन और कॉस फंक्शन की जो रेंज थी वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड सी डोमेन थी। वो की जो रेंज थी वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड सी थी। वो क्या थी? -1 to 1। लेकिन कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो रेंज है वो भी सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स है। एंड वी नो दैट द रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैन बी ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ दीज 2 फंक्शंस। वो आप कर सकते हैं। tan ऑफ c क्या है? इन दोनों का रेशो हो जाएगा, इन दोनों का फ्रैक्शन है। को सीकेन यहाँ से आ जाएगा, सीकेन इसके रेसिप्रोकल से आ जाएगा, एंड सो ऑन। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में साइन हाइपरबॉलिक और कॉस हाइपरबॉलिक को भी डिस्कस किया था। हम लोगों ने साइन हाइपरबॉलिक के लिए ये वाला फार्मूला दिया था, e टू द पावर z माइनस, मतलब यहाँ पे हाइपरबॉलिक के बाद आपके पास जो भी कम्प्लेक्स नंबर है वो आपकी e की पावर पे आ जाता है। अगर साइन होगा तो दरम्यान में माइनस आएगा, अगर कॉस है दरम्यान में प्लस आएगा, और बाकी चारों रेशोज़ भी आप इन दोनों की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली इन 4 फंक्शंस के इन्वर्स पे बात करेंगे और फिर वो उस इन्वर्स फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है, कुछ एग्जांपल्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैं कहती हूँ कि मेरे पास लेट ओमेगा एंड z बी 2 complex numbers, right? And we have a complex sine function that sin omega is equal to z। ये क्या कह रहा है कि sin omega is equal to z। ऑफकोर्स जब भी आप कोई ओमेगा इनपुट साइन में इंसर्ट करोगे तो आपको साइन कोई ना कोई कम्प्लेक्स नंबर जनरेट करके वापस कर देगा। हम जस्ट लाइक रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम चाहते हैं कि नहीं, हमें z को इन टर्म्स ऑफ ओमेगा नहीं एक्सप्रेस करना, बल्कि हम चाह रहे हैं कि अब w हमारा आउटपुट हो जाए और z हमारा सम इनपुट हो जाए, जिसको लिखने का हमारे पास क्या प्रोसेस है? साइन इनवर्स ऑफ z। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या कम्प्लेक्स साइन फंक्शन को भी आप इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है? एक्चुअली आपके इनपुट आउटपुट का बिहेवियर आपस में एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पे w हमारे पास इनपुट था, z हमारा आउटपुट है, लेकिन अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम उसका रिवर्स प्रोसेस करना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि w हमारे पास आउटपुट आए और z हमारा इनपुट बन जाए। तो जस्ट लाइक रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वी नो दैट द डोमेन ऑफ आवर कम्प्लेक्स साइन फंक्शन इज कैपिटल C, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। हाँ, पूरे कम्प्लेक्स नंबर पे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज वो 1 to 1 नहीं होता। वो अपने इनपुट्स को, अपने आउटपुट्स को डिफरेंट इनपुट्स के लिए रिपीट करता जाता है। हाँ, हम रेस्ट्रिक्शन लगा के इसको 1 to 1 प्रूव करके इन्वर्स एग्जिस्ट करवा सकते हैं। लिहाजा हम क्या कह रहे हैं कि कम्प्लेक्स साइन फंक्शन को
का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, हाँ विद सम रेस्ट्रिक्शन, उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और बात याद रखिएगा, चूँकि जो आपके पास ये एक कम्प्लेक्स इक्वेशन है और हमें पता है कि साइन हमारे पास मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, तो ऑब्वियसली जब मैं साइन मल्टी वैल्यूड भी है और सेकेंडली साइन पीरियोडिक भी है, लिहाजा जब भी मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मुझे W की ढेर सारी वैल्यूज़ मिलेंगी। तो ऑफ कोर्स उसका मतलब है कि उसके इन्वर्स की भी वैल्यू जो है वो यूनिक नहीं होती, बल्कि इन्वर्स फंक्शन भी मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम साइन इन्वर्स ऑफ z के लिए एक एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं कि हमारे पास जिस तरह से हमने कहा कि जी हम साइन ऑफ z को इस तरह के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसके इन्वर्स फंक्शन को किस तरह की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअली हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम ये वाली साइड सपोज करें, लेट्स और सपोजिशन क्या है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है साइन ओमेगा इज इक्वल टू जी, और हम यहाँ से अब W को इन टर्म्स ऑफ Z एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, मतलब वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ W। तो हम क्या प्रोसेस करते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है कि साइन ओमेगा इज़ अ कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड वी नो दैट इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन, लिहाजा मैंने उसको इस एक्सप्रेशन के साथ एक्सचेंज कर दिया इजीली। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, e टू द पावर आयोटा W माइनस आयोटा W इज इक्वल टू 2 आयोटा Z। ठीक है, अब मैंने इसको किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसको सॉल्व करना मेरे लिए आसान हो। एक्चुअली मैं W फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, तो मैं इसको किसी ऐसी फॉर्म में लेके जाऊँगी जहाँ इसका सलूशन मुझे नज़र आ जाए। तो अगर आप लोग एक चीज़ ऑब्ज़र्व करें, मैं इन दोनों साइड्स को e टू द पावर W के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दूँ इन दोनों साइड्स को, ठीक है, यहाँ पे क्या है e टू द पावर W माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा W, यहाँ पे क्या है 2 आयोटा Z, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करूँ तो नेट इफेक्ट 0 हो गया। हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर आयोटा W स्क्वायर माइनस ये दोनों पावर्स एड अप होके, ऑफ कोर्स सेम नंबर है लेकिन अपोजिट साइंस हैं, तो आपको क्या दे देगा, सिंपल आपको ये 1 दे देगा इज इक्वल टू ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा Z e टू द पावर आयोटा W। अब एक स्टेप मैं और करती हूँ कि मैं इसको सारी वैल्यूज़ को एक ही साइड पे ला के रीअरेंज कर लेती हूँ। 2 आयोटा Z e टू द पावर आयोटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करो तो ये आपके पास, अगर मैं इस सारी टर्म को x सपोज कर लूँ तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, x स्क्वायर माइनस सम 2 भी कांस्टेंट है, आयोटा भी कांस्टेंट है, z भी कोई कम्प्लेक्स नंबर है, e टू द पावर आयोटा को मैंने x कह दिया है -1। तो ये हमारे पास कोई इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इन वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल ऑफ x है, ऑफकोर्स यहाँ वेरिएबल क्या है e टू द पावर आयोटा W। लिहाजा आफ्टर 3 or 4 steps we get a complex quadratic equation which can be solved easily with the help of quadratic formula, क्योंकि हम लोग complex quadratic formula भी पढ़ चुके हैं। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा e टू द पावर, अगर पहले यहाँ पे देख लूँ, a मेरे पास क्या है 1, b इज इक्वल टू -2 आयोटा z, c इज इक्वल टू -1। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, चूँकि यहाँ पे x हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है e टू द पावर आयोटा W, तो e टू द पावर आयोटा W इज इक्वल टू ऑफकोर्स वही फार्मूला -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2, और हम एक्चुअली इस वाले को यहाँ से 1/2 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, रेडिकल के साथ हम इसको प्रूव रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। ठीक है, सारी वैल्यूज रिप्लेस कर दें। b हमारे पास क्या है माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा z प्लस माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा जब मैं b स्क्वायर लूँगी तो वो मुझे मिल जाएगा 4 b स्क्वायर इज इक्वल टू 4
जी स्क्वायर माइनस 4 जी स्क्वायर माइनस प्लस 4 रेडिकल 2 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा जी प्लस माइनस ऑफ कोर्स 4 को बाहर लेके आओ तो आपके पास 2 बच जाएगा। अंदर वाली टर्म को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेती हूँ ताकि हमारे पास प्लस माइनस साइन एक अच्छी फॉर्म में आ जाए। डिवाइडेड बाय 2, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 कॉमन आ रहा है, कैंसिल आउट कर दें तो आपके पास आ जाएगा आयोटा जी प्लस माइनस 1 माइनस जी स्क्वायर हाफ, और ये क्या है, ई टू द पावर आयोटा डब्ल्यू। लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि वी वांट टू सॉल्व दिस द गिवन इक्वेशन फॉर डब्ल्यू, सो स्टिल हमारे पास किस चीज़ का आंसर आया है, ई टू द पावर आयोटा डब्ल्यू का, लेकिन हमें डब्ल्यू यहाँ से ओमेगा आ गया, डब्ल्यू चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफकोर्स हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई का जो इन्वर्स है वो ln है। तो ऑफकोर्स जब दोनों साइड्स पर अप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू ln आयोटा जी प्लस माइनस 1 माइनस जी स्क्वायर रेडिकल। हमें सिर्फ डब्ल्यू फाइंड आउट करना है, तो आयोटा को आप इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा 1 बाई आयोटा ln आयोटा जी प्लस माइनस 1 माइनस जी स्क्वायर 1/2। आपको पता है कि हम डिनोमिनेटर से हमेशा कम्प्लेक्स नंबर को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तो आप इसको रेशनलाइज करो तो आपको मिल जाएगा माइनस आयोटा ln आयोटा जी प्लस माइनस 1 माइनस जी स्क्वायर 1/2। ठीक है, अब हमें W मिल गया, क्लियर। अब हम W को यहाँ से कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम कहते हैं W इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ C। लिहाजा आप इस चीज़ को अगेन कैसे लिख सकते हो, W आर साइन इनवर्स ऑफ C इज इक्वल टू माइनस आयोटा ln आयोटा Z प्लस माइनस 1 माइनस C स्क्वायर 1/2 दिस वन। तो आपके पास कम्प्लेक्स साइन फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है एंड देन दैट इन्वर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। साइन को आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे थे और साइन के इन्वर्स में ऑफकोर्स ln इन्वॉल्व हो रहा है आपके पास। और एक और बात मैं ये आप लोगों को रिमाइंड करवाना चाहूँगी, आपको पता है कि अगर आप रेडिकल लेते हो कम्प्लेक्स नंबर में तो आपको हमेशा 2 वैल्यूज़ मिलते हैं। इसका मतलब है पहले मेरे पास यहाँ से 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए फ्रॉम आवर सम प्रीवियस लेक्चर कि जो हमारे पास ln है इट्स अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा साइन इनवर्स ऑफ C है, जो हमारा इसको हम सम टाइम आर्कस या आर्क ऑफ साइन भी कहते हैं, इट्स अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन, कि ये कोई यूनिक वैल्यू जनरेट नहीं करता बल्कि ये आपको मल्टी वैल्यूड फंक्शन देता है। ऑफ कोर्स वो थीटा पे डिपेंड कर रहा होता है। जब आप डिफरेंट थीटा सेलेक्ट करते हो तो आपके पास साइन इनवर्स की डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं। सो अभी हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लेम किया, ये चीज़ अश्योर की कि कम्प्लेक्स साइन इनवर्स इज़ नॉट 1-to-1 ऑन इट्स एंटायर डोमेन बट विद सम रेस्ट्रिक्शन पे हम बात नहीं कर रहे हैं, वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन हम फिलहाल अपने कैलकुलस वाले आइडिया को एक्सटेंड कर रहे हैं। लेकिन रेस्ट्रिक्शन लगा के हम इसको 1-to-1 ले सकते हैं और उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और जिस तरह से हमने कहा था कि हमारे पास कम्प्लेक्स साइन को हम इस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमने एक और चीज़ क्या शो की यहाँ पे कि हम कम्प्लेक्स साइन फंक्शन को इस तरह के एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ओके, इसके बाद हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, हम पहले इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं फिर आगे मूव करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास यू हैव टू फाइंड ऑल द वैल्यूज़ फॉर साइन इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा इज इक्वल टू समथिंग वट एवर, जो भी वो आ रहा है आपके पास। आपको याद होगा हम फर्स्ट टाइम ये बात नहीं कर रहे, हम कैलकुलस में ये बात बाहर कर चुके हैं कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या है फाइंड आउट करो सो ऑन। अब चूँकि हम कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं तो वी नीड टू टेक इनपुट्स एज कम्प्लेक्स नंबर्स। तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि साइन इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करो एट माइनस आयोटा और इसके तमाम की तमाम फाइंड ऑल द वैल्यूज़ ऑफ दिस फंक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन शायद आपको लेंथी लगे लेकिन ये मुश्किल नहीं है। यू गाइस नीड टू बी केयरफुल ताकि मिस्टेक कम हो और आप अपने आंसर को प्रॉपरली अचीव कर सको। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एक बार हम अपना रिमाइंडर ले लेते हैं, हम अपने फार्मूला को रिवाइज कर लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ जी इज इक्वल टू माइनस आयोटा कम्प्लेक्स लॉगरिथम ln आयोटा जी प्लस माइनस 1 माइनस जी स्क्वेयर रेडिकल 1/2, ये हमारे पास फार्मूला था। तो हमने क्या करना है कि हमें साइन जी में वी जस्ट नीड टू रिप्लेस जी बाय माइनस आयोटा। तो रिप्लेस करते जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा। अब जहाँ जहाँ इस सारे एक्सप्रेशन में जी है वहाँ वहाँ माइनस आयोटा रिप्लेस करते जाएं। माइनस आयोटा ऑलरेडी यहाँ पड़ा हुआ है हमारे पास, आयोटा इंटू माइनस आयोटा जी प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा जी स्क्वेयर 1/2 और ये हमारी ब्रैकेट क्लोज होगी। ठीक है, इसको यहीं पे करती हूँ ताकि एक वो रिदम जो है वो हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाए। ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा कम्प्लेक्स लॉगरिथम इनटू आयोटा 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 स्क्वायर दैट इज़ -1 -1 प्लस, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा जी प्लस, इसको आप देखते हैं ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस सॉरी आयोटा ऑफ कोर्स ये जी तो मैं रिमूव कर दूँ ना क्योंकि मैंने जी को तो उससे रिप्लेस किया है ना। ये आपके पास क्या आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 2 क्योंकि 1 + 1 2 रेडिकल दिस एक्सप्रेशन। जब हम लोगों ने साइन इनवर्स के फार्मूला में जी को माइनस आयोटा से रिप्लेस किया तो हमारे पास आंसर आया साइन इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा कम्प्लेक्स लॉगरिथम 1 प्लस माइनस 2 पावर 1/2। ठीक है, अब ऑफ कोर्स आपके पास साइन इनवर्स जो है वो 2 डिफरेंट एक्सप्रेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, साइन इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा ln 1 माइनस 2 1/2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि मुझे प्लस माइनस दोनों को स्प्लिट करना पड़ेगा। सेकेंड में मैं क्या कहूँगी कि साइन इनवर्स को अगर आप प्लस फॉर्म में लिखो तो माइनस आयोटा कम्प्लेक्स लॉगरिथम 1 + 2 1/2, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। आप ए को सॉल्व करोगे तो आपको साइन इनवर्स आयोटा की एक वैल्यू मिलेगी, आप बी को सॉल्व करेंगे तो आपको साइन इनवर्स माइनस आयोटा की कोई वैल्यू मिल जाएगी। हम बी को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बी। तो आपके पास एक्चुअली साइन इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा कब मिलेगा, अगर आप पहले कम्प्लेक्स लॉगरिथम को सॉल्व करें और उसको माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें। तो मैं पहले क्या करती हूँ, यहाँ पे पहले मैं इस वाली टर्म को यहाँ पे सेपरेटली सॉल्व कर लेती हूँ 1 + 2 रेडिकल। तो आपके पास शायद आपको थोड़ा बहुत याद हो कि इसका हमारे पास फार्मूला क्या है, कम्प्लेक्स लॉगरिथम ऑफ जी इज इक्वल टू
तो मैं इसको पहले यहाँ पे एक बार लिख लूँ। complex logarithm of some number is equal to natural logarithm of mod of c plus argument of z plus आर्ग्यूमेंट ऑफ c मल्टीप्लाइड बाई आयोटा। ये हमारे पास इसका फार्मूला है, तो हम इस फार्मूला को एक्सटेंड करते हैं। ये क्या हमें देगा, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन दैट इज़ 1 प्लस रेडिकल 2 प्लस आयोटा। आपको आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है z का आर्ग्यूमेंट क्या है आपके पास ये सारा नंबर जो है वो आपका z है, मतलब z में सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, आपका b जो है वो 0 है। तो आपको आर्गूमेंट c में क्या चाहिए होता है, आर्गूमेंट c का मतलब क्या होता है कि आपको tan इनवर्स ऑफ b बाय a चाहिए। तो अगर मैं इसको एक स्टेप और एक्सटेंड कर लूँ, पहले मैं इस चीज़ को यहाँ कैलकुलेट कर लेती हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दें। आर्गूमेंट ऑफ c का क्या मतलब है, tan इनवर्स ऑफ b बाय a, b 0 है तो ऑफकोर्स आपके पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ वट एवर जो भी हो तो 0 का 0 आ जाएगा। और tan इनवर्स हमारे पास 0 कब होता है, जब साइन 0 होता है। साइन ऑफकोर्स हमारे पास पाई पे और पाई के तमाम मल्टीपल्स पे 0 होता है। सो वी हैव डिसाइडेड दैट इन दिस केस आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 2n पाई, where n moves from 0 to onward। तो हमारे पास ये सारा एक्सप्रेशन क्या आ गया, कम्प्लेक्स लॉगरिथम 2 1/2, ये आपके पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ कोर्स ये आपके पास एक जस्ट सिंपल a रह गया है, a स्क्वायर प्लस इन एब्सोल्यूट का मकसद क्या है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को रेडिकल किया जाए, तो ऑफकोर्स सिर्फ a है तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। आप कैलकुलेटर्स पे बहुत इजीली इस टर्म को इवेल्युएट कर सकते हैं, प्लस आयोटा, और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 2n पाई। एक n के लिए एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, सेकेंड n के लिए एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा, एंड सो ऑन। हमारे पास इनफिनिट वैल्यूज़ आएंगी इस एक टर्म के लिए, जो कि हमारे पास क्या है ln दिस वन। लिहाजा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा की एक वैल्यू क्या आएगी, माइनस आयोटा इंटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ दिस एक्सप्रेशन प्लस आयोटा 2n पाई। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट पिक करेंगे। सेकंड पार्ट में आपको ये वाला एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। मैंने यही वाला एक्सप्रेशन प्लस के लिए सारा कैलकुलेट किया है, तो आप लोग क्या करें, आप लोग पहले, मैं आई थिंक ये पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ इसको ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। आपको कम्प्लेक्स लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस 2 1/2 चाहिए। तो आपको इसके दो पार्ट्स वैल्यूएट करने होते हैं। फर्स्ट नेचुरल लॉगरिथम ऑफ दैट z, और z मेरे पास क्या है 1 माइनस रेडिकल 2, ठीक है, प्लस आयोटा, और आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z चाहिए। z मेरे पास ये पूरे का पूरा नंबर है 1 माइनस 2 1/2। आप पहले कैलकुलेटर्स पे ये पूरा फाइंड आउट कर लें, उसके बाद आप लोकेट करें कि ये वाला पॉइंट आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहाँ पड़ा है, उसका आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करें, तो आपके पास साइन इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा की सेकंड फॉर्म भी आ जाएगी। सो इस तरह से आप लोगों ने इसके सारे के सारे सोल्यूशंस को फाइंड आउट कर लिया है। ओके, उसके बाद सेकेंड चीज़ दैट इज़ गोइंग टू बी योर होमवर्क, वो ये है कि हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है, कॉस ओमेगा इज इक्वल टू z। cos ओमेगा is a complex trigonometric function whose domain is set of complex numbers. It's not one-to-one on the entire domain, but with some restriction we can find its one-to-one behavior, and that we can say it has its inverse exist in that particular domain. तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास cos का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, लिहाजा cos को भी आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर कॉस इनवर्स ऑफ सी इन टर्म्स ऑफ ln एज वी डिड फॉर साइन इनवर्स ऑफ सी, तो वही काम करेंगे जो मैंने पहले किया, सिंपल। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन आपके पास अब अयोटा कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या है, e टू द पावर अयोटा w, दरमियान में प्लस साइन आ जाएगा और डिवाइडेड बाई जस्ट 2 आ जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एट द एंड आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ जी के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा इज इक्वल टू माइनस अयोटा कम्प्लेक्स लॉगरिथम ऑफ जी प्लस माइनस जी स्क्वेयर माइनस 1/2। वहाँ पे क्या था, साइन के लिए था माइनस अयोटा ln अयोटा जी प्लस -1 माइनस जी स्क्वेयर 1/2, और यहाँ पे भी अयोटा मिसिंग है और यहाँ पे जी स्क्वेयर -1 है इंस्टेड 1 माइनस जी स्क्वेयर के। यह प्रूफ कीजिएगा। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो मेरे PDF नोट्स में ये प्रूफ कंप्लीट है, इसको वहाँ सॉल्व कर लें। उसके बाद आपका एक और होमवर्क है, यू हैव टू फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर tan इनवर्स ऑफ z, जो कि आपके पास कुछ इस फॉर्म में आएगा, अयोटा प्लस z डिवाइडेड बाय अयोटा माइनस c। ये आपका होमवर्क है।